नहीं बेटा, लेक्चर नंबर 8 बेटा, डाइंग सन। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 30 मिनट्स की वीडियो बनाएं। बेटा 30 मिनट्स की वीडियो बनाने में हमें बड़े मसाइल पेश आते हैं। उसका साइज बड़ा हो जाता है, जब उसका साइज बड़ा हो जाता है उसकी अपलोडिंग मुश्किल हो जाती है, वो ज़्यादा टाइम लेती है, बाद का नेट स्लो होता है। तो हमें जो कन्वीनियंट साइज है वीडियो का, दैट इज ओनली ऑफ 20 मिनट्स। अगर हमारी जो वीडियो है वो 20 मिनट से आगे चली जाती है तो फिर हमें मसला आएगा। ठीक है जी। द स्टार्स देमसेल्फ आर टू फॉर दिस। इसके लिए जो है वो सितारे बहुत ज्यादा जो है वो गर्म हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर। हम उनके मतलब यही सोच सकते हैं कि वो आके बोले हैं स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो खला के अंदर फैले हुए हैं। ये अहम लाइन है सिनोनिम की, स्कैटर्ड थ्रू, स्प्रेड थ्रू, SCATTERED, स्कैटर्ड, स्प्रेड, डिस्पर्स थ्रू, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो खला के अंदर फैले हुए हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ, और ये सितारे फराहम कर रहे हैं। वार्मथ क्या है? हीट, हिद्दत फराहम कर रहे हैं इन सराउंडिंग्स, अपने गिरदो नवा में। कहां? वेयर द टेम्परेचर, जहां जो टेम्परेचर इज मोस्ट एट मोस्ट, यहां सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, जहां टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से 4 डिग्री तक है। दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन फॉरेन हाइट स्केल। ये टेम्परेचर फॉरेन हाइट स्केल, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ये फॉरेन हाइट स्केल पे 484 डिग्रीज नहीं है, 484 फॉरेन हाइट स्केल पे टेम्परेचर है। दिस इज एन अनइमेजिनेबल, दिस इज अनइमेजिन कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये 484 फॉरेन हाइट टेम्परेचर जो है, ये दिस इज coldest and unimaginable temperature and nearly impossible, ये मुमकिन नहीं है। It is almost not possible to achieve this temperature while standing on planet Earth, ठीक है ना। It is possible only in space, ठीक है ना। अगर ये आपके गोले ना हो तो ये सारी इतनी सर्दी है कि टेम्परेचर अनइमेजिनेबल लेवल पे गिर सकता है। ये एब्सोल्यूट जीरो। अब ये साइंस के बच्चे हैं, आप मजीद पता होगा। मेरे पास ये पिछले साल लिखा हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं रिवाइव करके आऊंगा, आज नहीं मैं कर सका कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो, जहां दर्जा है कि दे आर प्रोवाइडिंग हीट इन दोज सराउंडिंग वेयर टेम्परेचर इज कोल्डेस्ट, वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स इवन बिलो एब्सोल्यूट जीरो, वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप्स इवन बिलो एब्सोल्यूट जीरो, जहां बहुत ठंड है, अनइमेजिनेबल ठंड है, वहां ये गर्मी फराहम कर रहे हैं। ये डेफिनेशन होगी। Stars, they are like collection of fire which are providing heat in the surrounding where temperature drops even below absolute zero। अच्छा जी, उसके बाद in immense stretches of space, और खला के इन बड़े बड़े फासलों में, beyond मिल्की वे, मिल्की वे से दूर, ये मिल्की वे मैंने बनाई ही है, इस स्पाइरल बनाई है। अब मिल्की वे से दूर हटते जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये दूर हटते हैं। बियॉन्ड, ये बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये मैंने मिटाया नहीं था। बियॉन्ड मिल्की वे, इस मिल्की वे से दूर कहीं क्या है? दूर, इट इज कोल्डर स्टिल, मिल्की वे से दूर और भी सर्दी है। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आगों से दूर, यानी कि इन स्टार से दूर। देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड, यहां नाकाबिले तखय्युल हद तक सर्दी है। 100 ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, 100 ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट की सर्दी है। क्लोज अप टू देम, इन सितारों के करीब देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्रीज, और इनके करीब हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत, जैसे सूरज का कहते हैं कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इसका। उसके करीब सूरज के जाएंगे तो यू विल फाइंड a temperature of 1000 of degrees, and if you move away from the sun
you will find a temperature dropping below absolute zero. अभी देखने मुश्किल है. So in order to have a moderate temperature, one must stay at a distance or at a location which should neither be too far from a star nor should it be too close to star. अब जिंदा रहने के लिए ना तो उस एक तारे के कुर्बत हो ना ज्यादा दूरी हो. You should stay in between at a region where you are provided with moderate temperature, जहां दरमियाना टेम्परेचर हो. अब इमेजिन कर लेंगे सूरज जो है, अब आपको हमारा प्लैनेटरी सिस्टम तो पता ही है. सन, ये देखिए सन, जैसे सन पहला स्यारा क्या है? मरकरी, वीनस, देन अर्थ, अर्थ के बाद मार्स एंड सो ऑन. ठीक है ना. अब ये देखिए बेल्ट कैसे बनेगी. अब ये जमीन से आगे क्या होगा? A temperature of 1000 of degrees. It's very hot. Very hot. Temperature of 1000 of degrees. ये क्लोज. अब अवे जाएंगे, दूर हटेंगे तो क्या है? The temperature beyond earth will be coldest or too cold to sustain life. तो यहां जाके कोई मॉडरेट टेम्परेचर की बेल्ट बन रही है. यहां करके ये मॉडरेट टेम्परेचर की बेल्ट यहां बन रही है. मॉडरेट टेम्परेचर यहां बन रही है. ठीक है जी. अब यहां तो यू नीड टू स्टे अवे एट अ moderate distance from sun, I mean from the star, so that because in that location temperature is of moderate nature. If you try to move too close to the sun, the life will be burned to flames. If you try to move away from the sun, life will be frozen. पीछे हटेगी जिंदगी जल जाएगी. Is most degrees above absolute जी हो गया. उसके बाद कह रहा है कि मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टेट. अब मिल्की वे से दूर, ये तो हमारा एक सोलर सिस्टम है. एक सोलर सिस्टम के अंदर पता नहीं कितने मिलियन एंड ट्रिलियन मिल्की वे के अंदर ये सोलर सिस्टम है. और अब उस आगे से भी बात कर रहा है. मिल्की वे ये देख लें, इतना बड़ा सोलर सिस्टम आपको नजर आ रहा है. ये दाने से ज्यादा नहीं आपकी इस गैलेक्सी के अंदर. अब मिल्की वे से दूर हटेंगे तो क्या है? It is colder still. अभी बहुत सर्दी है. Away from the fires, in fire से दूर, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. इनसे दूर हटके, इन सितारों से, इन आग के गोले, इनके सितारों से दूर हटके यहाँ unimaginable temperature है और frost ठंड का. Close up to them, इनके करीब जाके, there is a temperature of thousands of degrees. Close पहुँच के, जमीन से आगे जाके क्या होगा? There is a temperature of thousands of degrees. कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड का यहां दर्जा रहता है. एट विच उस पे क्या होगा? ऑल सॉलिड मेल्ट. जितने भी ठोस हैं वो पिघल जाएंगे. एंड ऑल लिक्विड बॉयल. और जितने भी माया हालात में मादा है वो बॉयल हो जाएगा. वो इट विल गेट इवेपोरेट. इट विल बॉयल. ये जो है वो क्या कहते हैं उसको? उबलना शुरू हो जाएगा. तो लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो टेम्परेचर बेल्ट. अच्छा, एक आप और भी क्वेश्चन है. व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स? मैं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता. व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स? व्हाट आर टेम्परेचर
बेल्ट, ये बेल्ट क्या है टेम्परेचर की, जैसे ये हमारी जमीन उस बेल्ट के अंदर आती है। कौन सी बेल्ट है? टेम्परेचर बेल्ट क्या है? टेम्परेचर बेल्ट मीन बेल्ट ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, लिख लें बेल्ट्स ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर। ये मॉडरेट टेम्परेचर वाली बेल्ट्स हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, जिंदगी नैरो बेल्ट में पाई जाती है। सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर, वो नैरो बेल्ट सराउंडिंग जिसने सराउंड किया है, जिसने घेरा हुआ है, ईच ऑफ दीज फायर, इन आग के गोलों में से आग के गोले के इर्द गिर्द फैली हुई है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और ये खास फासले में फैली हुई है, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट, जहां दर्जा ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, नॉट टू कोल्ड, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। अब ये देखेंगे, मैं मिटाता हूं, ये बेल्ट बनेगी जो मॉडरेट टेम्परेचर वाली, अगर ये देखें इट विल सराउंड अर्थ, इट विल सराउंड सन, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अब ये देखें, ये सूरज के इर्द गिर्द यहां करके ये टेम्परेचर बेल्ट जहां आपकी जमीन पाई जाती है। सो ये बेल्ट है। अब ये लिखिएगा, अब आपको समझ में आएगा, और ये भी आपने डेफिनेशन भी याद रखनी, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट। तो लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली नैरो टेम्परेचर बेल्ट, जिंदगी सिर्फ उस तंग सी पट्टी के ऊपर पाई जाती है, ईच सराउंडिंग, जिसने ईच ऑफ दीज स्टार, और वो पट्टी जिसने इन सितारों में से हर एक सितारे को घेरा हुआ है, कैसे? एट अ सर्टेन डिस्टेंस, खास फासले के ऊपर, वेयर द टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, जहां टेम्परेचर ना ही तो बहुत ज्यादा है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ना बहुत ज्यादा गर्मी है। तो टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं? टेम्परेचर बेल्ट्स आर बेसिकली रीजन्स, those region which are surrounding each of these stars, which are surrounding each of these stars, and where the temperature is very moderate, moderate in a sense, neither is it too cold nor too hot। ये टेम्परेचर बेल्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद है आउटसाइड दीज बेल्ट, अब ये देखिएगा मार्स, अब ये अर्थ आ गई, उसके आगे मैं एक डिफरेंट कलर की मार्कर लेके आया। ये अर्थ हमारी, ये मार्स, ये जुपिटर, ये ऐसे करके ये मार्स, अब ये बेल्ट है सारी, ठीक है जी। अब इस बेल्ट से आगे क्या होगा जी? तो आउटसाइड दीज बेल्ट, इन बेल्ट से बाहर, आउटसाइड से बात क्या ले रहा है? बियॉन्ड, देखिए इसको कह रहा है आउटसाइड, आउटसाइड दीज बेल्ट्स, या कहें बियॉन्ड दीज बेल्ट्स, away from these belts, इन बेल्ट से दूर, away, लाइफ को क्या होगा? away from these belts, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी। मार्स पे जिंदगी का सफर इसलिए नहीं कहते कि साइंस है, चले मार्स पे है, जुपिटर पे बिल्कुल नहीं। away from these temperature belts, or outside these temperature belts, or beyond these temperature belts, life will be frozen, जिंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बर्न अप, और इन टेम्परेचर बेल्ट्स के अंदर, इनसाइड क्या है? ये इनसाइड है, ये इनसाइड, इनसाइड दीज बेल्ट्स, इनके अंदर क्या होगा? लाइफ जो है इनसाइड दीज, इनके अंदर इनसाइड इट वुड बी बर्न अप, जिंदगी जो है वो जल जाएगी। एंड अ रफ कैलकुलेशन शोज दैट अंदर भी बाहर भी, सो फॉर एनी टेम्परेचर बेल्ट
to make any temperature belt, that temperature belt it should stay, it should be located at some certain distance, at some moderate distance from the star, where the temperature is neither too cold nor too hot. ठीक है, उसके बाद outside these belt, because outside these belt life will be frozen and inside these belt, ये भी आपने water temperature belt के अंदर आपने बताना है, these temperature belts are moderate temperature and life can neither sustain inside these belts because it will be burnt, nor can it stay away or beyond these temperature belts because it will be frozen. रफ कैलकुलेशन शोज, और एक मोहतात रफ होता है इनएक्यूरेट, अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट, नॉट सो प्रिसाइज. रफ कैलकुलेशन शोज ये जाहिर करती है दैट ऑल द टेम्परेचर बेल्ट्स, अगर ये तमाम, अब ये तो है ना, ये एक स्टार है, एक स्टार की एग्जांपल है, ठीक है. ऐसा हो सकता है पूरी कायनात में, ये यहाँ मिल्की वे हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, यहाँ ये है, हो सकता है यहाँ भी ये सोलर सिस्टम हो, यहाँ भी 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 सोलर सिस्टम हो, यानी कि एक सन हो, स्टार हो, यानी कि सन हो, एक ही बात है, और उसके गिर्द घूम रहे हैं. क्या घूम रहे हैं उसके गिर्द? प्लैनेट्स घूम रहे हैं. अब ये है, देखिए क्या है जी बेटा. Outside these belts, life will be frozen. Inside the G. A rough calculation shows that all such temperature belts, मोहतात आदर्शवार ये जाहिर करता है कि तमाम टेम्परेचर बेल्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाए. If they are added together, if they are put together, इनको इकट्ठा कर दिया जाए. If we put together all these temperature belts, हो सकता है टेम्परेचर बेल्ट होंगी, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि यहाँ भी टेम्परेचर बेल्ट है, यहाँ भी टेम्परेचर बेल्ट है, यहाँ भी टेम्परेचर बेल्ट है, यहाँ भी टेम्परेचर बेल्ट है. इन सभी टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है. जितने भी ट्रिलियन सोलर सिस्टम पाए जाते हैं उनकी टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाए जी. टेम्परेचर बेल्ट within which life is possible, वो टेम्परेचर बेल्ट जहां जिंदगी मुमकिन है, all added together, if they all these temperatures they are put together, इकट्ठा कर दिया जाए, make up less than, तो ये सारी टेम्परेचर बेल्ट्स क्या बनाती हैं? less than 1,000 million and millionth part of the whole of space. जो पूरी खला का ये कोई मिलियंथ नहीं है, ये मिलियंथ नहीं, millionth part of whole universe, ये आपकी पूरी कायनात का सिर्फ 10 लाखवां हिस्सा बनाती हैं. तो तमाम टेम्परेचर बेल्ट को अगर इकट्ठा भी, पहले तो जिंदगी मुमकिन है सिर्फ एक टेम्परेचर बेल्ट पे अभी तक हुई है, अगर इन तमाम टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया जाए, दे आर ऑल एडेड टुगेदर, दोस टेम्परेचर बेल्ट दे विल नॉट मेक मोर देन अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ होल स्पेस, दे विल नॉट मेक मोर देन अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्पेस, पूरी स्पेस का एक हल्के से हिस्से से ज्यादा नहीं बनाएंगी. एंड इवन इनसाइड देम, पहले तो इकट्ठा कर दिया जाए तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है पूरी कायनात के लिहाज से इनका. अच्छा जी, आगे, और आगे क्या कहता है? एंड इवन इनसाइड देम, इनके अंदर भी लाइफ मस्ट बी वेरी रियल, जिंदगी इनके अंदर भी टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया, बहुत थोड़ा सा हिस्सा बनाती है पूरी कायनात का. हाँ, इन सारी टेम्परेचर बेल्ट्स के अंदर लाजमी तो नहीं जिंदगी है, ठीक है. तो क्या है? लाइफ मस्ट बी वेरी रियल, जिंदगी बहुत कामयाब है. फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, क्योंकि ये बात बहुत ही गैर मामूली है. फॉर सन, सूरजों के लिए, एक सूरज के लिए नहीं, कई सूरजों के लिए, कई सितारों के लिए, क्या? टू थ्रो ऑफ प्लैनेट, के वो सितारे फेंकें इन आवर एज आवर सन हैज डन, जैसा कि हमारे सूरज ने की है. ठीक है जी, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं. कहता इवन इनसाइड देम, इनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, जिंदगी बहुत कम होगी. फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन, क्योंकि अगर बहुत सारे सूरज हैं तो उन सूरजों के लिए नाम, ये बात बहुत गैर मामूली है. टू थ्रो ऑफ प्लैनेट, के वो अपने सितारे फेंकें एज आवर सन हैज डन, जैसे हमारे सूरज ने हरकत की है. ठीक है जी, ये हो नहीं सकता, लाजमी तो नहीं सारे सूरज हमारे सूरज जैसे हों कि ये सितारे फेंकें. कोई बिग बैंग थ्योरी हो, दूसरा तारा करीब आए, टकराए, और उससे टकराने के बाद कोई लहरें डेवलप हों और इससे सितारे पैदा, लाजमी नहीं है. ये हो सकता है ये काम सिर्फ हमारे ही सूरज ने किया है, किसी और सूरज टेम्परेचर बेल्ट तो बना रहा हो लेकिन सितारे पैदा ना कर रहा हो. ठीक है, प्रोबेबली ओनली वन स्टार, सिर्फ एक स्टार जो है इतनी तादाद के अंदर है द प्लैनेट, उसके अंदर अगर इतने हजारों लाखों सितारे इकट्ठा कर दिए, उनमें से एक सितारे के अंदर ये अहलियत है
अ प्लैनेट गोइंग अराउंड इट, कि उसके गिर्द एक जो है प्लैनेट जो है उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है एट राइट डिस्टेंस, खास फासले के ऊपर, ऐसे फासले के ऊपर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट टू बी पॉसिबल ऑन इट, कि जिंदगी उसके ऊपर वकू पजीर हो सके। इन तमाम टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये दे constitute, they make only a tiny, they make only a fraction part of your whole space, if all these temperature belts. And then even on these temperature belts, life is very rare. Life is a very rare phenomenon, because if we do have those temperature belts, but we cannot have that system which produce our planetary system. We cannot we cannot arrange for a sun to throw off planet, and that planet must be going around it at a certain distance to provide a moderate temperature for sustenance of life. ठीक है जी, देखें कि अब देखिएगा जो मैंने लाइन लिखी थी कि अब वो लाइन आपको समझ में आ जाएगी। Life does not seems to have any part in plan of universe. Life does not seems to have parts, का कोई हिस्सा नहीं in plan of universe, उस कायनात में which produce our planetary system, वो जिंदगी जिसने हमारा सियारवी निज़ाम बनाया उसका इस पूरी कायनात में कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन जो है वो साथ साथ मैंने आपको करवाए हैं ताकि आपको पता चल जाए, और ये क्वेश्चन मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। बच्चे पूछ रहे थे कि आपके नोट्स नहीं है, मैं कहा नहीं, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन कराता जाऊंगा। और उन क्वेश्चन करवाने के बाद हो सकता है हम ट्रांसलेशन पे मूव करें या हम अगले पैसेज की तरफ मूव करें। बेहतर है मैं थोड़ी सी ईडियम आपको करवा दूँ, थोड़ी सी फ्रेजल वर्ब करवा दूँ, फ्रेजल वर्ब करवाने के बाद एक ट्रांसलेशन का पैरा करा दूँ, और नेक्स्ट टेस्ट जो हो वो थोड़ा सा वैरायटी वाला हो। इट मे इंक्लूड डिफरेंट वैरायटीज, different question from different section of your syllabus. Thank you very much beta, thank you for staying with me, thank you for watching this video till to the end, and do watch our videos till to there. And if you just quit your watching, if you quit watching these videos just in their middle, you won't be able to have a complete grasp on your lecture. देखिए ये जो लाइन है, life does not seem to have any part in plan of universe, ये लाइन आपको उसको समझ में मिडल में अब समझ में आई है। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन हो तो मेरा ख्याल है कि I am going to have my live session on tomorrow night exactly at 10 PM। ठीक है जी, रात 10 बजे का लाइव सेशन है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी, if you have any question, you can put your question in comment box and it will directly reach me, and then I'll try to answer your questions. And until then, Allah Hafiz.